जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर हम पौराणिक कथाओं से संबंधित, सनातन संस्कृति से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाएंगे जो कि देवी अहिल्या और देवराज इंद्र की कथा है। आपको याद होगा, अगर आपने रामायण देखी है तो, कि एक बार भगवान श्री राम ने एक शिला को अपने पैर से, अर्थात एक पत्थर को अपने पैर से छुआ था और वो पत्थर एक स्त्री के रूप में बदल गया था। हम उसी अहिल्या की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। कथा अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने ही इसकी रचना की थी तथा इसका नाम अहिल्या रखा था। देवी अहिल्या बहुत ही रूपवती हुआ करती थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदैव बना रहेगा, वो सदैव युवती ही रहेंगी। देवी अहिल्या की सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। देवी अहिल्या की सुंदरता के कारण ही सारे देवता उन्हें पाने के इच्छुक थे। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी और वो शर्त थी कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्र लगाकर वापस लौटेगा उसी के साथ देवी अहिल्या का विवाह करवा दिया जाएगा। यह सुनकर देवी अहिल्या को प्राप्त करने के लिए सारे देवता दौड़ पड़ते हैं। देवराज इंद्र और सारे देवता ब्रह्मांड का चक्र लगाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय गौतम ऋषि का मिथिला नगरी में आश्रम हुआ करता था और वे अपनी प्रतिदिन की पूजा पाठ कर रहे थे। गाय माता की वो पूजा कर रहे थे और उसी समय गाय माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो गौतम ऋषि ने उस गाय माता की परिक्रमा की। जब इस घटना को नारद जी ने देखा, इस दृश्य को जब नारद जी ने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने सारी बात जाके ब्रह्मा जी को बताई। नारद जी इन बातों में बड़े तेज थे। आपने देखा भी होगा कि कुछ भी जहाँ भी घटना होती थी हल्की फुल्की, नारद जी तुरंत जाके खबरी की तरह सब कुछ बता देते थे। बड़ी उनकी ऐसी छवि है कि नारद जी बिल्कुल हर चीज़ में समाचार देने में बड़े माहिर थे। तो नारद जी ने जब देखा कि आपने सभी देवताओं को कहा है कि ब्रह्मांड के चक्र लगा के आओ, यहाँ पे तो गौतम ऋषि ने गौ माता का चक्र लगाया है और एक बछड़े को वो जन्म दे रही थी, तो ऐसी परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। इस प्रकार से उनका विवाह, ब्रह्मा जी अपनी बेटी का विवाह गौतम ऋषि के साथ करवा देते हैं। अब गौतम ऋषि और देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगते हैं। गौतम ऋषि बहुत महान थे तथा उनकी शक्ति व ज्ञान चारों तरफ प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम किया करती थी। परंतु देवराज इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी और वह किसी भी तरह से देवी अहिल्या को बस प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए देवराज इंद्र किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि सामने से अगर वो आके गौतम ऋषि से बात करते तो गौतम ऋषि के सामने तो वो बहुत तुच्छ थे, इसलिए उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गौतम ऋषि से आकर सामने से बात करें। इसलिए वो एक अवसर की तलाश कर रहे थे कि गौतम ऋषि के पीछे से ही मैं कुछ ऐसा चक्र चलूँगा कि मैं देवी को प्राप्त कर लूँ। देवराज इंद्र ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा को भी उन्होंने उस योजना में शामिल किया कि जब गौतम ऋषि प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वह अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने आधी रात में मुर्गे की आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई है, तो वह तुरंत उठे तथा गंगा के तट पर स्नान करने के लिए चले गए। गौतम ऋषि के जाते ही देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और उनकी कुटिया में वो घुस गए तथा पहरेदारी के लिए उन्होंने चंद्रमा को कुटिया के बाहर बिठा दिया। गौतम ऋषि जब गंगा के किनारे पे पहुंचे
तो उन्हें कुछ विचित्र सा आभास हुआ। उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, सुबह नहीं हुई है, तथा उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने स्वयं प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि ये सब तो देवराज इंद्र का बनाया हुआ चक्र है, ये उन्हीं का बिछाया हुआ मायाजाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से देवराज इंद्र पृथ्वीलोक पर आए हैं। यह सुनकर क्रोधित गौतम ऋषि तेजी से अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ते हैं। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे हुए देखा तो वो क्रोध से भर जाते हैं और क्रोध से भरे हुए गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले होकर गौतम ऋषि ने अपने कमंडल के साथ चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में आज भी एक दाग दिखाई देता है। देवराज इंद्र को गौतम ऋषि के आने का आभास हो गया था, तो वो वहां से भागने लगता है। गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया और ये भी कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर कभी भी पूजे नहीं जाओगे। इसीलिए आज भी देवराज इंद्र की कहीं पूजा नहीं होती है, जबकि वो देवराज हैं। वहां से भागते समय देवराज इंद्र अपने असली स्वरूप में आ गए। इसमें देवी अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो देवराज इंद्र ने छल किया था, किंतु क्रोध के आवेश में गौतम ऋषि ने अहिल्या को एक शिला बनने का श्राप दे दिया कि तुम बहुत लंबे समय तक एक शिला के रूप में पड़ी रहोगी। परंतु जब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें यह आभास हुआ कि इस सारी घटना में देवी की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि देवी अहिल्या को श्राप देते ही वह पत्थर की शिला में बदल गई थी। गौतम ऋषि अपने द्वारा दिए गए श्राप को वापस तो नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त होने का रहस्य भी उनको पता था। उन्होंने देवी अहिल्या को पहले ही बता दिया था कि जब भगवान विष्णु श्री राम के अवतार में धरती पर आएंगे तो एक दिन वो अपने गुरु और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे। तब उनके चरणों को स्पर्श करने से ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कई वर्ष बीत जाने पर ऋषि विश्वामित्र मायावी ताड़का का वध करवाने के लिए अयोध्या से भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आते हैं। ताड़का वध के पश्चात भगवान श्री राम की नज़र उस वन में पड़ी हुई वीरान सी कुटिया पर पड़ती है, तो वो वहाँ पर गए तथा अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र से उन्होंने पूछा कि गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहाँ पर इतनी वीरानी है? ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ पर आता जाता नहीं है, कोई पशु पक्षी भी इस कुटिया में नजर ही नहीं आ रहा। आखिर क्यों? इसका रहस्य मुझे बताइए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, यह कुटिया वर्षों से तुम्हारे ही आने की प्रतीक्षा कर रही है। इस कुटिया में तुम जो यह पत्थर की शिला देख रहे हो ना, यह तुम्हारे चरणों की धूल का वर्षों से यहाँ पे पड़ी पड़ी इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि आखिर क्यों? ये शिला मेरा क्यों इंतजार कर रही है और मेरे चरण इसको क्यों स्पर्श करने हैं? यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कथा सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान ने उसे अपने चरणों से स्पर्श किया। चरणों का स्पर्श मिलते ही पत्थर की शिला अहिल्या के रूप में बदल जाती है। अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी। उनके वास्तविक रूप में आते ही उस कुटिया में बाहर आ जाती है और वो फिर से हरी भरी और पक्षी वहाँ पर चहकने लगते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। दोस्तों, नारी को ही हर चीज़ के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। ये प्रथा युगों से चली आ रही है, लेकिन ये गलत है। कभी भी नारी को हर चीज़ के लिए गलत नहीं ठहराना चाहिए। ये गलत बात है कि बिना जाने समझे गौतम ऋषि ने अहिल्या को इस प्रकार से श्राप दे दिया। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, परंतु वो जान चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।
सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।